लेकिन हमारी मांग फिर है, पार्टी की भी मांग है कि उस दरिंदे को फांसी सजा कम ना हो, बस हमारी यही मांग है। और भाई अगर देश के प्रधानमंत्री जी अगर इतने बड़े न्यायी हैं तो बृजभूषण सिंह को जो है सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं इसलिए जो उनको सजा नहीं मिल रही है। अब मित्रों, जिस तरह से भारत की राजधानी नई दिल्ली में साक्षी की हत्या किया जाता है, कहीं न कहीं देखा जाए जिस तरीके से साहिल 17 बार चाकुओं से वार करता है, लेकिन वहीं पर साक्षी कहीं न कहीं तड़प कर अपने प्राण को त्याग देती हैं। और यहाँ पर कुछ लोग भी आए हैं, जिस तरीके से अगर देखा जाए जिस तरीके से उनकी हत्या होती है, कहीं न कहीं सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि ऐसा कोई कृत्य नहीं कर सकता जिस तरीके से वो साहिल कहीं न कहीं 17 बार चाकुओं से वार करता है और साक्षी कहीं न कहीं अपने प्राण को वहीं पर त्याग देती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं तमाम लोग, उनसे बात करेंगे। ये साक्षी का पैतृक स्थान है, हम उनके घर पर आए हैं, उनसे बात करेंगे। चाचा जी क्या नाम है? हमारा नाम राम सूरत है, हम बहुजन समाज पार्टी के एक वर्कर हैं। तो हमारा घर इसी आलापुर विधानसभा में पड़ता है। चाचा जी, जिस तरीके से भारत की राजधानी नई दिल्ली में साक्षी की कहीं न कहीं देखा जाए दर्दनाक मौत की घाट उतार दिया जाता है और कहने के लोग वहां पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, तमाम लोग वहां पर देख रहे हैं, लेकिन वहां पर कोई रोकने का कोशिश नहीं किया और कहीं न कहीं साक्षी को 17 बार चाकुओं से मारकर वहीं पर उनकी हत्या किया जाता है। आप क्या कहेंगे इस पर? भाई ये तो घिनौना काम है और इस तरीके की कई घटना हुई है और इसमें जो मुलजिम है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और मैं तो चाहूँगा उसको फांसी की सजा जरूर मिलनी चाहिए। जैसे इस देश में रहने वाली किसी भी बहन बेटी के साथ इस तरीके का अत्याचार ना हो, ये हम चाहेंगे। कहीं न कहीं जिस तरीके से ये बेटी के साथ करता है साहिल, कहीं न कहीं आने वाले समय में देखा जाए तमाम ऐसे बहन बेटियां हैं, ताकि उनके साथ कोई ये कारनामा करने पर एक बार सोचे, हाँ, हिम्मत ना करे उसके कहीं न कहीं ये चीजें आवाज ना उठाएं जी। हाँ, कहीं न कहीं देखा जाए लोग कहते हैं अपने भारत के संविधान पर और माननीय न्यायालय पर लोगों को भरोसा रहता है, क्योंकि जो अंतिम चरण होता है लोगों का वही होता है, लोग कहते हैं वही से न्याय मिलेगा। लेकिन वीडियो में देखा जाए जिस तरीके से साक्ष्य मिला, जिस तरीके से प्रूफ मिला है, कानून को कैसा प्रूफ चाहिए? आखिर अब तो प्रूफ सामने है, आखिर कब सजा उनको मिलेगा? भाई भारतीय संविधान का अगर सही उपयोग किया जाए इस देश में तब किसी के साथ अत्याचार ही ना हो। चाचा जी, हमें लगता है जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को यहाँ पर देकर गए हैं, लेकिन आज कोई संविधान का पालन नहीं कर रहा, इस पर आप क्या कहें? संविधान को तो जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, इसने संविधान को अलग कर दिया है। संविधान से देश चल ही नहीं रहा, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। भाई तो मनुवाद पे देश चल रहा है। अभी आप देख रहे हैं पहलवानों के साथ जो हमारी बहन बेटियां धरने बैठी जंतर मंतर, उनको भी न्याय नहीं मिल रहा है। तो ये जो बहन बेटी के साथ अन्याय हुआ है दिल्ली में, और अभी आपने देखा मनीषा बाल्मीकि के मुलजिमों को छोड़ दिया गया। अब भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, लेकिन आज कहीं न कहीं अपने देश में अगर देखा जाए तो बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। भाई अगर देश के प्रधानमंत्री जी अगर इतने बड़े न्यायी हैं तो बृजभूषण सिंह को जो है सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं इसलिए जो उनको सजा नहीं मिल रही है। मतलब यहाँ अगर देखा जाए तो अगर जिस तरीके से पार्टीबाजी यहाँ पर चल रहा है, चाहे बहन बेटियां खतरे में रहे चाहे न रहे, लेकिन लोगों को अपनी पार्टी चाहिए बस। क्योंकि भारतीय संविधान से देश नहीं चल रहा है ना। अगर बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से देश चलता तो जरूर न्याय मिलता लोगों को, बहन बेटियों को न्याय मिलता। हाँ, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा। संविधान के नियम का कोई अगर देखा जाए तो आज कोई संविधान के नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो जात के नाम पे देश चल रहा है। जात के नाम पर शेड्यूल कास्ट की अगर बहन बेटियां हैं तो उनको न्याय मिल ही नहीं रहा। चलिए, यहाँ पर चाचा जी जिस तरीके से है वो साक्षी की अगर देखा जाए दिल्ली में उनकी हत्या किया जाता है और दर्दनाक तरीके से उनको मारा जाता है, 17 बार चाकू से वार किया जाता है, लोग वहाँ पर आ रहे हैं जा रहे हैं, नजरें अपनी गड़ाए हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि कोई आवाज उठाए। अगर लोग चाहते तो वहाँ पर साक्षी की जान बच सकती थी। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, हम लोग बहुजन समाज पार्टी से हैं। मैं इस बहुजन समाज पार्टी आलापुर का विधानसभा अध्यक्ष हूँ। हम लोग भी आए हैं उस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। जहाँ तक संभव होगा हम लोग उसकी लड़ाई लड़ेंगे और उसमें क्या कुछ ज्यादा कहना है। जो अन्याय हुआ है वो बर्दाश्त नहीं है। हम सरकार से सिर्फ एक ही मांग करते हैं कि उस बेटी के साथ न्याय हो और जो भी साहिल है उसको फांसी की सजा मिले। हमारी और पार्टी की ही मांग है जी।
लोग कहते हैं, कहने के देखा जाए जिस तरीके से वहाँ पर अगर प्रशासन देखा जाए तो प्रशासन की व्यवस्था वहाँ चुस्त और दुरुस्त नहीं है। लोग कह रहे हैं कि जो केस है अपने उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, शासन प्रशासन की बात छोड़िए, मैंने वीडियो देखा है वहाँ की, जो लोग आ जा रहे थे जब वो चाकू भोंप रहा था बच्ची को, कितनी अमानवीय घटना। बताइए, आप जा रहे हैं उधर से हैं तो कम से कम किसी को जाके उसको बचाना चाहिए था। माफिया था क्या वो? दिल्ली जैसे, उसके बारे में क्या बताया जाए? हाँ, जब तक तभी तो लोग नहीं बोले माफिया था, तभी तो नहीं। देखिए, उसके हाथ में चाकू था, हो सकता कुछ लोग उससे डर रहे हो, भाई हाथ में उसके हथियार हो सकता हमारे परिवार न कर दें, लेकिन ये अमानवीय घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ लोगों को कम से कम जाकर उसको छुड़ाना चाहिए था बच्ची को। सैकड़ों लोग वहाँ थे, सभी की वहाँ पर निगाह टिकी हुई थी, तमाम लोग वहाँ पे, कोई तो वहाँ पर सामने आ सकता था। जी जी, दिल्ली जैसे प्रदेश में बताइए, बहुत शर्मनाक घटना हुई है। हम हमारी पार्टी मांग करते हैं बच्ची के साथ ना हो और उस साहिल को फांसी की सजा होना। हाँ जी, फांसी की सजा उनको दे दिया जाना चाहिए, तब पर भी देखा जाए तो फांसी की सजा उनको कम है, जिस तरीके से ये कहने कहीं। हाँ, तो भारतीय संविधान के अनुसार जो भी है, नियम है, कानून है, कोर्ट है, सब है, वो तो होगा ही। लेकिन हमारी मांग फिर है, पार्टी की भी मांग है कि उस दरिंदे को फांसी सजा कम ना हो, बस हमारी यही मांग है। चाचा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सिंह गौतम है। जिस तरीके से साक्षी की कहीं न कहीं वो मौत के घाट उतार देता, आपने वीडियो देखा भी होगा। वीडियो में 17 बार चाकू से वार करता है, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होता है, तो कहने ईंट और पत्थर से भी मारता है। ईंट और पत्थर से मारने के बाद भी कहने के वो अपने पैर से धक्का देता है और तब जाकर उसकी कहीं न कहीं वो मौत हो जाती है। और कहने के लोग वहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, तमाम लोग वहाँ, सैकड़ों लोग हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि साक्षी को जाकर वहाँ पर कोई बचा ले। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उस पर जिस तरह से उन्होंने 17 बार चाकू से वार किया है और 2 बार पत्थर से मारा है, उसमें लोग चाहते तो उसको मार भी सकते थे, पकड़ भी सकते थे। वहाँ कुछ न कुछ इस तरह से लोगों ने किया कि जरा सा बचाव का काम नहीं किया। अच्छा, क्यों नहीं बचाया? वो माफिया अपराधी था क्या वहाँ पर? अगर देखा जाए तो लोग उससे डर रहे थे। अब वो गली वली का गुंडा था, बस बहुत बड़ा गुंडा नहीं था, इस तरह से अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन लोग भयभीत थे, उसकी चाकू देख करके भयभीत थे, बस मुख्य रूप से डर गए थे, क्योंकि हाथ में चाकू लिया था। लोग सोचे हम भी जा, हमको भी ना ये मार। जी, कुछ लोग जो है खून देख करके हिल जाते हैं। साक्षी के घर पर हूँ और आपको दिखाता हूँ जो साक्षी का घर है। यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर की यहाँ पर प्रतिमा है और हाथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भारतीय संविधान कहीं न कहीं इनके हाथ में यहाँ पर ये मौजूद है इस समय। और कहीं न कहीं जिस तरीके से बाबा साहब के यहाँ प्रतिमा है, कहीं न कहीं लोग अगर देखा जाए तो जो कानून व्यवस्था है, कहीं न कहीं अगर किसी भी एंगल से देखा जाए तो आज जो कानून व्यवस्था चल रहा है, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो किसी भी एंगल से देख लिया जाए, तो आज इसी भारतीय संविधान से चल रहा है। लोगों का यहाँ पर कहना है कि भारतीय संविधान के यहाँ पर नियम का कोई पालन नहीं कर रहा है और आज भारतीय संविधान कहीं न कहीं खतरे में है। अगर भारतीय संविधान के नियमों का कोई पालन करता तो आज कहीं न कहीं साक्षी को, कहीं न कहीं इस बिटिया को न्याय जरूर मिलता। और यहाँ पर तमाम गाँव वाले हैं, तमाम घर वाले हैं, उन लोगों का कहना है कि जो साक्षी के मौत के घाट उतारा है साहिल, उनको कहीं न कहीं फांसी दिया जाना चाहिए। और अगर फांसी भी दे दिया जाना चाहिए तो तब पर भी उनके लिए कम है। जिस तरीके से वो निंदनीय काम करता है, 17 बार चाकू से मारता है, कहने को उसकी प्राण नहीं निकलता है, ईंट और पत्थर से मारता है, तब जाकर अंत में उसके प्राण निकलते हैं। और ये समाज में देखा जाए, कानून की व्यवस्था से देखा जाए तो ये कहीं न कहीं एक घोर अपराध हुआ है। तो मैं साक्षी के घर पर आया हूँ, तमाम लोग थे, उनसे मैंने बयान लिया, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाया, बात भी किया। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।